जय हिंद। अध्याय 8 में इसमें क्या दिया है? औसत। औसत जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। ठीक है बच्चों, औसत क्या होता है ये अपन इसका डेफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं, है ना। किन्हीं समान राशियों का औसत वह संख्या है जो उन राशियों का योगफल उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। देखो बच्चों, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखो, किन्हीं किन्हीं देखो, सबसे पहले तो इससे जान लेते हैं औसत। ये औसत, ठीक है। औसत का सूत्र, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर राशियों का राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। ठीक है बच्चों, देखो किन्हीं समान राशियों की, देखो किन्हीं समान राशियों का औसत वह संख्या है जो उन राशियों के योगफल, किन्हीं समान राशियों का औसत वह संख्या है जो उन राशियों का योगफल को उनकी कुल संख्या से देखो, को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। औसत कहा जाता है। किन्हीं समान राशियों का औसत वह संख्या है जो उन राशियों का योगफल को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? औसत कहा जाता है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन के आधार पे आप समझ सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन पे देखो, प्रश्न एक, देखो एक प्रश्न, देखो प्रश्न 1 8 3 4 2 0 तथा 5 का औसत क्या होगा। ठीक है, हमें औसत क्या करना है? ये औसत, ठीक है, इसके आधार पे आप समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो राशियों का योगफल मतलब इन राशियों, देखो सॉल्व इस प्रकार से लगा दूँ। राशियों का योगफल, देखो औसत बराबर, देखो राशियों का योगफल, देखो 8 + 3 + 4 + 2 + 0 प्लस ये 5। इसके बाद देखो ये योगफल तो हो गया, फिर उसके बाद पूरी संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को टोटल कर दो। टोटल कितना है? ये 6 जैसा वैसा रहेगा। और ये देखो ये हो गया 10 और ये 10 और 5 15, 15 4 19 और 3 कितने हो गए? ये 22 हो गया। 22, 0 से कोई मतलब है क्या? नहीं। ठीक है, फिर 22 में 6 से डिवाइड करके देख लेना। 6 से डिवाइड करना 22 में। ठीक है, तो ये 6 को 6 7 12 6 तेरी 18, 3 बार आएगा। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 चौके 24, तो ये 3 बार 18, फिर माइनस कर दो, घटाओगे तो ये कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो 6 बड़ी है 4 से, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 0। ओके, फिर ये कितने बार?
छः छः 36, 6 का 5 7 बार पढ़ेंगे तो 42 में 6 7 42। उसी प्रकार से कितने बार पढ़ेंगे 6 बार, ये 6 6 36 और ये घटाओगे तो कितने 40 में से 36 घटाओगे तो ये 4। तो उसी प्रकार से आप फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसी प्रकार से मान सकते हो 3.7। देखो ये आ जाएगा, ये इतना आंसर आ जाएगा इसका। इससे क्या आ जाएगा औसत, ये आ गया औसत। ठीक है बच्चों, ये इतना। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखो इनको, ये टोटल है, ये इनको आप जोड़ दोगे, उससे फिर उसके बाद इनको जोड़ दो, फिर उसके बाद कितनी संख्या उससे भाग दे दो, तो भाग देने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाएगा, औसत कहा जाएगा। ठीक है, फिर प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का अंकगणितीय औसत है। औसत क्या है? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया इसमें, देखो प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का अंकगणितीय औसत क्या है। देखो इसमें भी क्या करना है अपने को, औसत ही ज्ञात करना है। मेरे कहने का मतलब है कि ये डेफिनेशन, देखो ये अगर समझ लिया तो ये भी कर लोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसे क्या, इसे देखो एग्जाम्पल के, ये अगर डेफिनेशन इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस तरीके से समझ सकते हो क्वेश्चन के आधार पे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या है। देखो पूर्णांक तो शायद पढ़े होंगे पिछले वाले अध्याय में। ठीक है, या फिर आप अध्याय 1 में पढ़े होंगे। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक देखो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक के रहेगा। ठीक है, ये क्या संख्या, ये कौन सी संख्या है, ये पूर्णांक। देखो जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्णांक। ठीक है, ये 10 पूर्णांक, प्रथम 10 पूर्णांक, तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, तो फिर अपने को क्या औसत वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। औसत वाला फार्मूला क्या है, राशियों का योगफल, मतलब इनका टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर राशियों की संख्या कितनी संख्या है, ये है 10 है, और राशियों का योगफल मतलब प्लस लगाना पड़ेगा। ये 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + ये 9। ठीक है बच्चों, इतना अपन ने कर लिए। और उसके बाद क्या करना है, देखो 10 जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, ये 10 को जैसे वैसे रहने दिए। फिर आप क्या करोगे, इनका टोटल कर दो। देखो इस प्रकार से 9 और 1 10 हो गया, 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 ये हो गए 10, ये कितने हो गए 20, और ये 30, और ये 40, और ये 5 कितने हो गए 45। तो आप डायरेक्ट ये 45 लिख सकते हो इस प्रकार से, ये 45 हो गए। फिर अगर देखो इस प्रकार है तो अगर भाग भी दोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 इतना। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भाग भी देख लेना, 10 से 45 को। ठीक है, या तो फिर देखो ये 0 हटाने के लिए एक ऊपर में एक संख्या के आगे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दिया तो हो गया, डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया औसत। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये था औसत का। फिर इसके आगे क्या करेंगे, पूरे अभ्यास प्रश्न वगैरह करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आता तो आप एक बार फिर से वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अपने कॉपी में ज़रूर नोट करना है ये पूरे। ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार बढ़िया लिखना, उसके बाद पढ़ना, फिर उसके बाद बिना देखे करके देखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।